चूँकि वेक्टर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होंगे। बट लिखते हैं यहाँ पे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। इस बात का क्या मतलब है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन बहुत थोड़े एंगल के लिए। ये इसके बारे में ना हमने फर्स्ट ईयर में भी ऑलरेडी पढ़ा था। अब समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इसके हम पहले देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स को जानने के लिए हम कुछ कंडीशंस बताते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका कोई सूटेबल यूनिट होना चाहिए, और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जिसे हम कहते हैं उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये तीन चीज़ें हमारे पास काफ़ी नहीं है। वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो चौथी चीज़ चाहिए होती है वो होता है, यहाँ लिखते हैं कि व्हेन वेक्टर्स आर एडेड दे ओबेज वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन यानी कि वेक्टर को जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको वेक्टर्स के बहुत से जो लॉज हैं वो साथ हम उसके अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वेक्टर्स में एक लॉ यूज़ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर मैं दो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं ए को पहले ऐड कर रहा हूँ और बी को बाद में ऐड कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं पहले बी को ऐड कर लूँ बाद में ए को ऐड कर लूँ तो दोनों का आंसर मेरे पास सेम आएगा। यानी कि पहले वेक्टर में बी को ऐड कर लूँ या उसके बाद ए को ऐड करूँ, इस सूरत में हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास वेक्टर का लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। और भी बहुत सारे वेक्टर्स के लॉ होते हैं। आज अगर अब मैंने इस बात के लिए समझना है कि वेक्टर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इसका क्या मतलब है? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक फ़िज़िक्स की बुक, और इस टाइम ये बुक जो है इस कंडीशन में इस तरह से है। ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। एक्स एक्सिस में इसको 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये इस तरह से आएगी। तो यानी कि θ1 जो हमारा आ गया वो आ गया जी 90 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो θ1 इसको मैं कह देता हूँ, ये हमने 90 डिग्री रोटेट किए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने इसको एक्स एक्सिस में θ1 को रोटेट किया, ये बुक की शेप इस तरह से होगी। अब मैं क्या करता हूँ है कि इसको मैं वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। तो वाई एक्सिस में हमारा ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस में रोटेट किया इस तरह आ गई। अब वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो मैं बुक की शेप इसको 90 डिग्री इस तरह रोटेट करेंगे तो इसकी बुक की शेप इस तरह आ जाएगी। तो हमारे पास जो θ2 है, θ2 90 डिग्री हमने रोटेट किया है बट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब पहले हमने 90 डिग्री एक्स एक्सिस में रोटेट किया है और फिर 90 डिग्री वाई एक्सिस में रोटेट किया, तो बुक जो है इस तरह हमारे पास उसकी शेप आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि कॉम्यूटेटिव लॉ को यूज़ करते हुए उसको इस्तेमाल करते हुए कि ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए होता है। हमने पहले एक्स में ए किया और वाई में बी किया। अब मैं पहले वाई वाला यानी कि बी वाला पहले कर लेता हूँ और ए को बाद कर लेता हूँ। और ये बुक जो है पहले हमारे पास इस डायरेक्शन में है थी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको वाई एक्सिस में रोटेट कर लेता हूँ। वाई एक्सिस में इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये इस तरह आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं वाई एक्सिस में रोटेट किया तो ये
इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं हम पहले थीटा टू, पहले थीटा टू मैंने पहले किया ना, तो थीटा टू हमने 90 डिग्री रोटेट किया है। ये किस में किया है? अलोंग वाई एक्सिस में, ठीक है। अब मैं थीटा 1 उसके बाद परफॉर्म करता हूँ। ये वाई एक्सिस में इस किया तो बुक की शेप इस तरह से आ गई। अब मैं इसको एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करूँगा, तो एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये बुक की जो शेप है वो इस तरह, यानी कि इसको एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट किया, बुक की शेप इस तरह, यानी कि ये वाली शेप आ गई। तो ये शेप जो बुक की ये वाली आई है, तो ये पहले वाली शेप से इक्वल है जो हमने थीटा 1 और थीटा 2 अलोंग पहले एक्स एक्सिस किया था, वाई एक्सिस किया था, उसमें हमारे पास बुक इस तरह पड़ी हुई थी। लेकिन पहले हम जब थीटा 1 और थीटा 2 कर रहे हैं, पहले थीटा टू कर रहे हैं और फिर बाद में थीटा 1 कर रहे हैं। थीटा 1 हमने किया 90 डिग्री अलोंग एक्स एक्सेस, तो उसमें हमारे पास जो बुक की शेप है वो ये आई है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। अब इसको हम कहेंगे कि जब हम एंगल बहुत ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास जब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा, और जब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो लेकिन इस एग्जांपल को कंसीडर करते हुए मैं पहले क्या करता हूँ, ये मेरे पास बुक इस तरह पड़ी हुई है, इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको 5 डिग्री रोटेट करता हूँ इस तरीके से, सॉरी एक्स एक्सिस में पहले इस तरीके से, ठीक है, इस तरह, या अगर आप नज़र आ रही हो इस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस में इसको थोड़ा सा रोटेट किया। अब मैं वाई एक्सिस में थोड़ा रोटेट करता हूँ तो ये बुक इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। पहले मैंने क्या किया है, थीटा 1 किया है 5 डिग्री, फिर थीटा 2 किया है 5 डिग्री। थीटा 1 मैंने किया एक्स एक्सिस में 5 डिग्री और थीटा 2 मैंने वाई एक्सिस में किया है। तो बुक की शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये बुक मैं वापस ऐसे रख लेता हूँ। अब बुक को मैं थीटा 2 पहले परफॉर्म करता हूँ, थीटा 1 बाद में परफॉर्म करता हूँ। थीटा 2 किया था वाई एक्सिस में, और थीटा 1 जो है ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में 90 डिग्री में, सॉरी 5 डिग्री में पहले रोटेट करता हूँ। 5 डिग्री पहले रोटेट, ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस में 5 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, या हम कह सकते हैं अप्रोचिंग कर रहा है कि आपस में ये इक्वल आ रहे हैं बाद में भी जब मैं थीटा 2 और थीटा 1 को परफॉर्म करूँ। तो यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी सिमिलरली यही केस है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल। जब हम बहुत थोड़ा एंगल लेंगे तब इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एंगल ज़्यादा लेने पर हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहती। और बहुत सी इंटरनेशनली बुक में लिखा हुआ है कि जब जो थीटा है एंगल है हमारे पास वो 10 डिग्री से कम होगा तब उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंगुलर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, अब हम वो फाइंड करते हैं।